So my dear students, now we are having next question, and that question is related to moment of inertia. Question में given है four identical rods, each of mass m and length l are joined a form of square. Okay, square के फॉर्म में हमने बना रखा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है अबाउट एक्स एक्सिस. तो ये जो यहाँ इस डायग्राम में हमें एक्स एक्सिस दिख रहा है, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. तो हम इसे चार पार्ट में डिवाइड करेंगे. ठीक है, जैसा यहाँ पर हमको रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3, रॉड नंबर 4. अच्छा, रॉड नंबर 2 और 4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा और रॉड नंबर 1 और 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा. तो यहाँ पर अगर हम रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 फाइंड करें तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि ये जो रॉड फर्स्ट है, जो डीसी रॉड है, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है. मतलब कि हर एक मास का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है. तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हर एक मास का डिस्टेंस m है. अगर इंटीग्रेट भी करेंगे तो टोटल मास हमको मिलेगा. तो यहाँ पर m और r का वैल्यू L/2 है ना. तो हमको फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला ml² डिवाइडेड बाय 4. ओके, ऐसे ही अगर हम थर्ड वाली रॉड की बात करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ml²/4 ही होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही रोटेट कर रहे हैं. अगर हम फोर्थ और सेकंड की बात करें तो वो उसके लेंथ के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट. तो यहाँ पर सेकंड का और फोर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml² डिवाइडेड बाय 12. और आखिरी में अगर आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हम सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही है, तो ऐड कर सकते हैं. तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4. ओके, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ml²/4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ml²/12. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ml²/2 प्लस ml²/6, है ना. एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 ml² डिवाइडेड बाय 3. ओके, सॉरी 6, मतलब फाइनल आंसर हमको मिलेगा 2/3 ml². ओके, सेम एज इट इज़ यहाँ पर अगर बी पार्ट देखें कि अगर हमको वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा. ये एक्स एक्सिस के अबाउट है और वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन सेम है. अगर हम जेड एक्सिस की बात करें, यहाँ पर जेड एक्सिस की अगर हम बात करें, और जेड एक्सिस जो है वो डेफिनेटली इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. तो जेड एक्सिस को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो जेड एक्सिस कुछ ऐसा हमको यहाँ पर दिखेगा. ये जेड एक्सिस है, ठीक है. थोड़ा सा जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा. हम यहाँ पर सी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं. तो अगर हम, क्योंकि चारों रॉड जो है वो एक जैसा ही है, तो एक का निकालेंगे इंटू 4 करके हम निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट वाली रॉड की बात करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे IG प्लस MH². ओके, पैरेलल एक्सिस हमने थ्योरम यूज़ किया. तो यहाँ पर IG मतलब इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस, ये एक्सिस आपको दिख रही है जो जेड एक्सिस के पैरेलल है और सेंटर से पास हो रही है. तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 रहेगा. और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस L/2 है. कितना है? L/2. तो यहाँ पर IG का वैल्यू है ml² डिवाइडेड बाय 12 प्लस m एज इट इज़. h का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर L/2 हमको मिल रहा है, ठीक है. इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ml²/12 एज इट इज़ प्लस हमको मिल रहा है ml²/4. एलसीएम लेंगे तो हमको 12 मिलेगा, है ना. तो यहाँ पर 3 + 1 4, तो 4 ml² डिवाइडेड बाय 12, मतलब कि ml² डिवाइडेड बाय 3. ये एक का आया, ऐसे 4 का हो जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो 4 ml²/3 होगा. ओके, डी वाला पार्ट देखते हैं कि 1 1 डैश एक्सिस.
तो 1 डैश एक्सिस जो है ना, मतलब सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर हम डी वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो वो 0 होगा, क्योंकि वो रॉड उस एक्सिस पर ही है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले रॉड की, तो वो एक एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होगा। और अगर हम बात करते हैं फोर्थ वाले रॉड की तो वो भी सेम होगा। और अगर हम थर्ड वाले रॉड की बात करें तो वहाँ पर ml² हम लिख सकते हैं, क्योंकि सारे मास का डिस्टेंस l ही है। फाइनली अगर हमको 1 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ml²/3 प्लस ml²। तो हमको यहाँ पर मिलेगा 5/3 ml²। ओके, तो ये हमने डी वाला पार्ट भी सॉल्व किया। अब हमको सॉल्व करना है ई वाला पार्ट, जिसमें गिवन है एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको IZ पता है ना, तो इसका जो सेंटर है पूरे सिस्टम का, वहाँ से जाने वाली, उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। और यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, है ना, जो यहाँ से पास होने वाली, या फिर सबका भी अलग अलग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस एक एंड से जाने वाली एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो फर्स्ट वाली रॉड जो होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3। ओके, प्लस अगर हम सेकंड रॉड की बात करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ml²/3 होगा, क्योंकि एंड के अबाउट रोटेट कर रही है। ओके, और अगर हम बात करते हैं थर्ड वाला और फोर्थ वाला, तो हमको यहाँ से पैरेलल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगी। तो यहाँ हम पैरेलल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये जो अभी हम यहाँ पर ये जो पिंक कलर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका लेंथ हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो इसका हाइट और बेस, तो हाइट यहाँ पर L है और बेस है L/2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L², या डिस्टेंस यहाँ पर होगा L² प्लस L² डिवाइडेड बाई 4, और उसका रूट मतलब कि 5√5/2 इंटू L। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ml²/12 प्लस, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो थर्ड वाला रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सी कॉर्नर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम निकाल रहे हैं थर्ड वाले का, ये सेकंड वाले का, ठीक है, और फर्स्ट वाले का तो हम निकाल चुके हैं, अब थर्ड वाले का निकाल रहे हैं। तो ml²/12 प्लस m, और यहाँ पर हो जाएगा 5L² डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमने निकाला किसके अबाउट, किसके लिए, थर्ड वाले के लिए, और इंटू 2 करेंगे तो जो फोर्थ वाला रॉड होगा उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा। फाइनली सबको ऐड करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं।